हमारा भी जरा सुन ले कि हमने क्यों व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो गाइज इस बेढंगे आदमी के लिए भी एक मेरी बहन का कमेंट आया है। देख लो ये को मेकअप शेकअप किया हुआ है चुड़ैल ने। 3-3 हजार की पेंट है, 3200 की पेंट है और ये मुझे 1500 की पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करे, वीडियो को लाइक भी करे और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लाजमी किया करे। थोड़े कमेंट्स पढ़ के बहुत चस आती है। तो गाइज आपको मैं एक बड़ी जरूरी बात बताऊं, आज इस बंदी ने व्लॉग नहीं शूट किया। इस बंदी को मैं बोल के गया था व्लॉग लाजमी करना, लेकिन ये बंदी ना एक मिनट जिद साहब, एक मिनट हमारा भी जरा सुन ले कि हमने क्यों व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब अर्ज़ है। बात कुछ ऐसे है, मेरा जो टकी है ना उसका पेट भी खराब चल रहा था और उसको जो ना हल्का हल्का बुखार भी था। तो बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा था। इस चक्कर में मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम उसको दूँ, ज़रा मैं देखूँ, फिर बिलाल साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। तो ये वाला सीन हुआ है। बाकी जनाब इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और बिलाल साहब आ करता गुस्सा। ये मेरा व्यूवर है, ये मेरा ब्लॉग बजाते खुद देखता है बाद में। एक मिनट ये काम वाले नहीं आए थे, फिर सारा दिन काम करती रही है, हड्डियां पसलियां एक हो गई। तो भाई जान सलाम ते कर लो आंटी अंकलों को। अस्सलाम वालेकुम मेरी आंटी अंकल। और इधर ये आपका सलाम कैसा है? ऐसे ये मेरा तो गाइस ये अच्छा गाइस ये लोग अपना ठीक है, मैं अपना पढ़ रहे हैं। आज पता चला इनकी जो ट्यूशन वाली भी नहीं आई, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा प्यारा सोया हुआ है माशाल्लाह। और एक चक्कर में कहता मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे बाबा के साथ गंग पे जाना है। हमारे किसी वीवर जो ठीक है हमारी बहनों ने मेरे हाल कमेंट किया था कि आप लोग तकी बाबा को कपड़े भी ले दो। तो मेरी भैन केड़ी मेरी भैन ने बोला था ये जरा बता दो। उसी के कहने के ऊपर इसकी अम्मा ने फौरी बोला कि मैं अपने तकी बाबा की शॉपिंग करूंगी तो ऑनलाइन ना शॉपिंग कर ली। सब्र कर और दिखा लेने, सब्र कर दो। इधर पहले कोई पेट पूजा तो करवा रहे, इधर आज तो नहीं जल्दी है। अबे साले। और इधर शाह साहब के लिए हम ना तो बड़ी दूर से ना रो के अपने अब्बा को बोला है फोन के ऊपर के मेरे लिए वीडियो कॉल करके कहता है मेरे लिए आम लेकर आओ, मुझे चीज ला के दो। उसकी दोनों फेवरेट चीजें सही है, एक आम और एक ही है। बाकी आप लोग बताइएगा आपके बच्चे ये खाते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, बहुत मजे की होते हैं, ठीक है। और मेरी जान तुम बैठो, तुम्हारा हार्ट अटैक तो मैं करती हूँ। कुछ चीजें हमने मैरिनेट करके रखी है, हमने बनाना भी आज घर में बर्गर ही था, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए मगर ये है कि वो यही बात है कि मेरी आज काम वाली बंदी भी नहीं आई और जनाब मैं घर के कामों में लगी रही और इस चक्कर में। अच्छा मैं आपको एक और बहुत जरूरी खास बात बताऊं, जो ये कह रही कि मत बोलना, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। मैंने नाश्ता सुबह नहीं किया, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, मैं अपने काम धंधे पे बिजी था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने रात 8:30-9 बजे मैंने थोड़े से बाहर से चिप्स खाए हैं। हिसाब से मैं बिजी था, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। मैं खा लूं। अल्लाह तुझे जो है ना वो हिदायत दे, जिंदगी सेहत दे। ये पहले पकड़ अपनी मुझे सॉस है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमने की हुई है चिकन को मैरिनेट और हमने भी यही बर्गर्स बनाने थे मगर पेट में बहुत दर्द होता, भूख लगी। अरवियां बॉईल करके छील के मैंने रखी हुई, अगर तू कहता है तो लाइट आने के बाद मैं बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये देख ये सारा लवाजमात हमने मंगवा के रखे हुए थे मगर बना इसलिए नहीं पाया कि बच्चा रो रहा था। बच्चे को देखते कि तुमको देखते नहीं। हद हो गई है, जलील ही कर देने थे। अभी वापस जा रही है फ्रिज के अंदर, सुन रहे हो? चल ले जा बैठ के खाओ, एंजॉय मारो। तो चलो गाइस ऐसी खान से फोकस कर निकल लगा। मेरा तो डबल ही खर्चा करवा दिया ना उधर से, ठीक है। ये KFC मंगवा लिया, उधर से बर्गर बनाने हमने घर पे, ये करना है वो करना है, हमारा तो डबल ही खर्चा हो गया ना। ड्रामेबाज है। मैं बता रहा हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया, दोपहर को खाना भी नहीं खाया, शाम में भी नहीं खाया। मैंने रात 8:30 बजे 100 रुपए के साथ चिप्स खा के गुजारा किया। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मैं खिला ठुसा के भेजूंगा। तो सुबह जल्दी उठ जाया करना। सोती मैं किस टाइम पे हूँ यार, यकीन तो जल्दी सो। खैर अभी बैठ के खाओ, मुझे नहीं पता आप खा रही हो मैं खा रहा हूँ, मैं आपको खिला रही हूँ अपने हाथों से। ये लो यार, लड़ाई के मूड में आदमी पकड़ निकल। मैं बर्तन धो रही हूँ, जाओ। चल दो पे हद है। ड्रामेबाज लालची तू लालचन है, मैं लालची हाँ। बीवी के खाने वाला इसलिए मुझे उठा दिए वहां से। बीवी एक नंबर ड्रामेबाज। मेरे पास भी बड़ा मैं सौदा बनाने का ना जिंगर। एक तो तुम्हारी हालात पता नहीं क्या है, जिंगर बनाऊंगा फलान बनाऊंगा, इसके चक्कर में इतने खर्चे करने पड़ते हैं। चलो खाओ, अब मजे ले लेके खाओ। तो चलो गाइस बिस्मिल्लाह करने हैं। नदीदे इतने हैं कि ऊपर नीचे से चाट चूट के खा गए हैं इसको, फिर भी कहते हैं कि देखो
हैं। एक तो इनके लिए मैंने बच्चों के लिए मंगवाया था, बीच में से इनके लिए साइड पे करके रख दिया कि चलो तकी रो रहा है। यकीन करो जब छोटे वाला मेरा रोता है ना और उसका कोई मसला बनता है, मैं यकीन करूँ यार कभी भी आपको ना कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए, कसम से मेरा बड़ा आजमाया हुआ है। मैं सोच रही थी, मैं क्या माशाल्लाह मेरा जो है ना तकी बीमार नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है, वो जो है ना सही है, उसका जो है ना मोशन वोशन भी लगे ठीक चल रहा हो, तो उसका पेट खराब हो गया, बुखार भी चढ़ गया उसको। मतलब कभी भी बुरा कुछ मत सोचो, अच्छा ही सोचो। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के ऊपर काम करता हूँ, अच्छा ही गुमान करो। मैं तो जब भी कोई पुट्ठा गुमान करती हूँ ना, अच्छा गुमान तो मेरा मशरा पूरा हो जाता है, मगर जैसे ही मैं कोई पुट्ठा गुमान जरा सा सोच भी लूँ ना, मेरे साथ पुट्ठी पड़ जाती है। ऐसी बात है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? ना सोचा करो, हम तो अल्लाह का शुक्र अच्छा सोचते, अच्छा सही होता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये चटकोरे खा रहे हैं। बाकी लेडीज आप लोग बताओ कि तुम लोग भी ऐसे सोचती हो क्या? कुछ सोचो उल्टा और उल्टा ही हो जाए। अगर ऐसी बात है तो कमेंट्स में लाजमी बताइए, इसके अक्सर ऐसा होता है। एक नंबर की गाइस ड्रामेबाज है मेरे को ना, ठीक है मैं खा रहा हूँ, प्लेट उठा लिए, प्लेट के अंदर ठीक ठाक हड्डियां थी। अल्लाह माफ करे, हड्डियां चेक कर लो। तो खा गए, ये तो ऐसा वैशी दरिंदा यूं ही करके खा रहा है। मेरे को ठीक है, ये जो आम पर ठीक है लेके हमें भी जरा 2 काम काट के अच्छे तरीके से 2 सरताज मैं तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम है, नेक्स्ट टाइम तुम नाश्ते के बगैर मत जाना। वो तू मेरी मरी माँ की कसम देनी है तो मैं तेरे तरले मिलता पावा कि उठो उठो उठो। जब मेरे को मेरी माँ की कसम दोगे मैं उल्टा काम करूँ, मैं नहीं कसम लूंगी, ठीक है ना। बात कुछ ऐसे है मैं तुम्हें काट कर दे देती हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम मेरी जान के टोटे नाश्ता करके जाऊँगा। यार तुम लोग बताओ किस किस का मियाँ जो है ना आजकल, यार बच्चों की जो है ना वो छुट्टियाँ हैं, इसको ना इसकी इन हरकतों के ऊपर से मुझे इसके मतलब अपने ससुराल वाले याद आए थे। मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे फरमाया जाता था कि आप सुबह जल्दी उठा करें। क्यों उठा करें? हमारे बच्चों को, जेठ जेठानी के बच्चों को तैयार तो करके स्कूल भेजा करें, नाश्ता बनाने में हेल्प करवाया करें। जी वाह क्या बात है, पूरा लिखो ना इसम का जो भी है डेफिनेशन। बात कुछ इस तरह से है कि मेरी नई नई शादी हुई तो हमसे फरमाया जाने लगा, हम उस टाइम पे ज़्यादा लेट नहीं उठते थे, हम 9 बजे तक जाग जाते थे, क्योंकि अब लाल साहब ने 9:30 या 10 बजे तक जाना होता था अपने काम के ऊपर। ऐसी बात है? यस। बोलेगा नहीं अब? यस। तो मुझे कहा जाता था कि भाई आप जल्दी उठा करें। किस वजह से उठा करें? हमारे बच्चे बचूंगड़ों को आप नाश्ता बनवा के खिलवा के उनको स्कूल भिजवाया करें। मैं बोलती थी अच्छा, मैं भी कोई नई थी तो मैं इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि भाई मैं किस चक्कर में उठा करूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है मेरे नहीं, तूने ये सोचा मैं खुद बहुत बड़ी काम चोर हूँ, मुझे क्यों जगाया जाता है किसी के बच्चों के लिए, मैं क्यों जागूं? काम चोर, एक नंबर काम चोर। इधर मेरी बात सुनो, मैं काम चोर हूँ या नहीं, अब सर पे तोड़वा लोगे मेरे से। अच्छा ना, जरूर है किसी की हमायत मत करना, तो समझ प्लेटें भी बज रही हैं गुस्से के साथ, प्लेट टूटने लगी होती। मेरी बात सुनो, किसी की हमायत नहीं करना है, समझ। बात कुछ इस तरह से, आप मुझे बोलेंगी आपकी वाइफ बड़ी तेज है। अच्छा मुझे बताओ, आपके बच्चे अभी हैं ही नहीं, ठीक है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप क्या किसी और के बच्चे के लिए उठोगे जल्दी? हाँ। क्यों उठोगे? हमारे बच्चों के लिए कोई उठ रहा है आगे जल्दी? हद है, अपनी बारी आई तो घर से निकाल दिया, चलो भागो यहाँ से। ओके बाय बाय। तो आओ जी सरकार, बैठो नाश्ता करो आप अपना। चलो गाइस बिस्मिल्लाह करने हैं। आम थी कि आपकी बेगम साहब आपको आम वगैरह ऐसे काट के देती तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। माशाल्लाह आम चेक करो जरा, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। क्या हो गया? हमारे बच्चों के लिए कोई आया ना, ये कह रहा हूँ हम उठते, ऐसे ना हो पाएगा हमसे। कुर्बानियाँ देनी है दोनों तरफ से, दो चक के बताते मीठा है कि नहीं, बस जरा कड़वाहट आ जाती कभी कभी ज़बान में। अल्लाह पाक ने ना एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें बनाई हैं, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अच्छों के साथ हम अच्छे, बिलाल साहब अच्छे ने तो इन लोगों के, इनके साथ हम 10 दफ़ा अच्छे। कोई और अगर अच्छा नहीं होगा तो अच्छा इतना है तो जन्नत में भी जाके यही खाना और कुछ नहीं खाना। ठीक है, तू आज बड़ी पार्टी हुई हुई है, जरा बच जा। ये पकड़ो, ये पकड़ ली, ये पकड़ लिया भैया, आप ही डालो, मैं महारानी हूँ। ओ महारानी, ये लो ये लो। यार इस दफ़ा ना मुस्तफा बिलाल साहब, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, हाँ। ये राबिया मेरे लिए ग्लास लेकर आई थी, देख रहे टूट गए। बच्चों ने कल बहुत ड्रामा बच्चों ने बहुत ड्रामा किया। नेक्स्ट टाइम ऐसे बदतमीजों को नहीं बुलाने की जरूरत। अगली मासूम शरीफ आते हैं, उन सबको बुलाओ यार। जो कुछ मुझे बता रही थी, जो मस्ती करे तो वो शीशे टाइप का नहीं होता, वो पी रहे थे, कुछ स्मोकिंग टाइप की कोई चीज होती है, तो ऐसे मत बुलाओ। उसको पता है वैप, हाँ वैप ही कोई नाम ले रही थी वो, आज पता नहीं कहा को लट्टू की तरह का बना होता है, वो पी रहे थे। बाकी मेरे जो ग्लास हैं, कप हैं, उधर मुस्तफा बता रहा था ये जूतों के अंदर पड़े हुए थे, और बोटियाँ हड्डियाँ सब पकड़ के एक दूसरे पे मारेंगी। ऐसा नहीं करते यार, एक तो रिस्क खराब होता है, ऊपर से मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं बार बार कप खरीदी जाऊँ और इस आदमी से बेइज्जती करूँ।
और कोई नहीं अगली दफा जो पूछ लो अजर देगा। अगली दफा पूछ लो माना जैसे बच्चा ड्रामे बाद ना दूर ही गेट लॉस करवा दे हमें। तो चलो गाइस आपका भाई भी ये खुद देखो मैंने व्लॉग दारे लाया तो आप पे खाई जा रही हो भाई फाड़ेगा फड़ व्लॉग तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोमो मैया। एक मेरी बहन का कमेंट आया, वो कहती है अजीज़ा मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ मगर माजरत के साथ है आपके हस्बैंड इतनी पढ़ी उर्दू बोलते हैं और इंग्लिश की भी टांगे तोड़ी हुई होती है। मेरी बहन एक आपको बात बताऊं समझ आ जाती है ना आपको हल्की फुल्की इतना ही काफी है। मैंने कौन सा इधर ठीक है ट्यूशन पढ़ाता हूँ लोगों को या स्कूल खोला हुआ है मैंने आपको बस समझ आ जाती इतना काफी है। मैंने कहा ये बेचारा पंजाबी है, पंजाबी वाले बंदों को ज़्यादा उर्दू भी नहीं आती और इंग्लिश पढ़ने के लिए फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बहना मैं आपके साथ नहीं मैं आपके साथ अभी शुद्ध उर्दू में बात करूंगा। सबसे पहले हम आम को नोश फरमाते हैं। गलत बोल दिया, एक तनावल फरमाते हैं। ये उसका नहीं खाना, सॉरी जितना भी हो रहा ना उसका नहीं खाना। तकी का था मेरी जान बीमार हुआ है उठे तो आधी रात को शोर डाल दें। देखो तनावल कहते हैं खाने की चीज के लिए और नोश कहते हैं पीने की चीज के लिए। ओके फिर आप भी माँ बच्चों को खाना बना के दे दे। हाँ दे चलो हम लोग तनावल फरमा रहे हैं। तो गाइस बंदा खा पी के जा चुका है जी। मेरे 2 लाभ हैं। हाँ गाइस बोलो मैसी की ऐसी की तैसी रंड छुई। अब एक और तू चली जाए यहाँ से, चल चली जा भाग जा। मेरी जिंदगी में तू ऐसी जिंदगी में तू। ये क्या इसको धोना पड़ा जिनकी बच्ची को। अच्छा एक बात बताइए बर्गर और मैंगो तुम्हें पच जाएंगे? रात को ऐसे करना इंशाल्लाह। तो गाइस अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ। देखो ट्रक मचा हुआ लिटरली मेरे किचन के अंदर और मैंने ये करके सुना। जी बोलो। मेरे पापा को ये सारा कुछ हजम नहीं होगा, सारा हजम हमारे ऊपर निकालेंगे। बोला क्या कह रही है? वो कह रही है हमें कुट के अब्बा हजम करेगा, हमें कुट के अब्बा हजम करेगा। मतलब वो कह रहा है उनको हजम नहीं होगा, हमें रोंदल लगा के ना हमारी फैंटी लगा के अब्बा हजम करेगा। उसको फैंटी की बड़ी जरूरत है। नहीं तुझे तो चुड़ैल बड़ी को फैंटी लगाते हैं। तुझे कभी अगर मैं भी कुछ कहती हूँ मेरे लड़ ज्यादा भैया को पैंटी लगा के इनका पेट का हजम हो जाएगा। वाह नहीं सही बोल रही है मुस्तफा के साथ। फिर बिलाल जो है ना गुस्सा कर लेता है, इस चुड़ैल के साथ नहीं करता। इसको हल्का सा हाथ लगाता है और उसको ज्यादा भारी लगाता है कि वो बेटा है। और मुस्तफा को ओह माय गॉड निकल जा, मैं सबको इकट्ठा ही हाथ लगाती हूँ। ना इसको पता नहीं क्या आधी रात को मस्ती चढ़े। अब भैया शोर मत करो, उसको जगा देगी जो बीमार पड़ा हुआ है और उसके बाद इन लोगों को कुछ नहीं मसला होगा। ये सब शोर शराबा डाल के निकल लेंगे, मैं फंस जाऊंगी। ठीक है तो गाइस अभी जो है ना हम लोग कचरा वचरा फेंकते हैं और अपने पांडे शांडे धोते हैं। देखो जी सारे बर्तन में गीले शीले करती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं वॉश करती हूँ। मुझे लाइट भी हमारी गई है। वैसे भी जब भी आप लोग मेरा व्लॉग दिखाते हो आधे से ज़्यादा व्लॉग में हमारी लाइट बत्ती गुल हुई होती है। ऐसी बात है। अभी यहाँ अच्छा है तो मेरा बेटा ये ज़रा डाइनिंग सेट कर दे। चल मेरी शहजादी माँ के साथ काम कर, इस एनर्जी को लगा, इसको पक्का करो अंदर फ्रिज में रख के जाओ। जाओ हाँ चलो ये मैं भी करती हूँ, आप भी रखो। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये जो ना आम हम लोग निकाल के रखते हैं। यकीन करो पिछले दिन ये काला चौंसा लेके आया था किसी ना काम का। वाइट चौंसा जो होता है ना उसका एक्स्ट्रा ही लेवल होता है, मज़ेदार होता है। उसे रख दिए। चलो जी अभी जो हमने बनाना था बर्गर वो तो बनाया नहीं, बाहर से मंगा लिया। बड़े मियाँ आराम सुकून से लम्बे पड़ गए हुए हैं। किधर गए हैं बड़े मियाँ? है देखो ना टंग तर के सोशल मीडिया एंजॉय हो रहा है। टांग टूटी हुई हो, बुलबुली आराम से हो। मेरा बच्चा देखो सो रहा हुआ है, ये सोया यार मैं सोशल मीडिया नहीं एंजॉय कर रहा। मैं काफी टाइम से लोगों को रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप के ऊपर, उन लोगों को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है और कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। ये हमारी जो है ना एक बहन ने कमेंट की है, अली के नाम से इनकी आईडी है। कह रही है आज आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अजीज़ा ब्लू कलर में सूट करता है तुम पर, और कभी हमें भी 11वीं की शरीफ की दावत दो। माशाल्लाह सब की दुआ अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तो यार दावत दे दे के हमारी जीभ खुश्क हो चुकी है। आती क्यों नहीं हो? आ जाया करूँ, मोस्ट वेलकम है, आओ। जो भी हम तो बोलते होते हैं कोई भी छोटी बहनों मेरे बहनों अपनी अम्मा की तरह इमोशनल हो गई। छोटी बहनों और मेरी बड़ी बहनों
हम आपको चीख चीख के कहते हैं यार मैं आ जाओ, हमारे घर आ जाइए। अल्लाह, ये किस पप्पा कुटने की रूह आई हुई आज, यकीन मानो कुछ समझ नहीं आ रहा इस बंदी का है। पता है अभी मेरे मॉम डैड के पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन मैं कॉन्टैक्ट अल्लाह, अड़ियाँ सचियाँ मारती हैं। इसको बंद करो, उधर जा, मुंह पे टेप लगा इसकी, अड़ियाँ सचियाँ भी करती है। हद हो गई है। गाइस वो बात कह रही कि मेरी मॉम के पास कोई कंटेंट नहीं है, अभी मैं ही मॉम को कंटेंट दे रही हूँ। मेरी जान दे टोटे हो रहा, मेरी शहजादी है। अब सारा मेरा ही लगेगा, आप लोगों का 0 आएगा और सारे मेरे कमेंट्स आएंगे। बात तो चलो मेरी सोनिए शहजादी है, कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट तो हम लोग ना ठीक है निकाल लेंगे, हाल ही ना बाइक धोते जो कभी धोए ही नहीं है उसमें भी निकाल लेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज इस बेढंगे आदमी के लिए भी एक मेरी बहन का कमेंट आया है। वो मेरी बहन कह रही है, अफरोज खान के नाम से इसका कमेंट है। वो कह रही है मुस्तफा बेटा आप प्लीज दूर रहना इस चूल्हे से। किससे? चूल्हे से हाँ। जो अभी नया है उससे प्लीज आप दूर रहना। बर्गर बनाने की फरमाइश थी और जो उसको मैरिनेशन की गई है वो भी इस शेफ की वजह से की गई है। ये देख रहे हो, इस आदमी ने उसकी मैरिनेशन की है और ये कह रहा था कि मैं KFC को मारो गोला, हम जिंगर अपना घर में इन्वेंट करेंगे, अब से हम अपने घर में बनाएंगे सब कुछ। कुछ कहना चाहोगे? भाई ये पैसे बचा ही लेंदे तुसी मेरे तो चंगी कहना लगदी चाहती हूँ, मैं ना, कहना खर्चा चाहती करवा। हूँ, हमारा छमछम देखो, चलो चलो छम ये जिस तरह तुम लोग छम छम खेल रहे हो ना, मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, अगर जो मेरा लड़का जाग गया तो ये छम छम तुम लोगों के सरों पे बजाऊंगी मैं, ऐसी की तैसी कर दूंगी तुम लोग। अब अगला कमेंट आया है जैनब खान का, इलेक्ट्रिक स्टोव का लिंक और रैक का भी बताएं। यार ये दोनों चीज़ें जो है ना मैंने मंगवाई हैं दराज के ऊपर से। दराज पे जाकर आप इजीली डालें वहाँ पे कि वॉशरूम का रैक या ट्रॉली, वॉशरूम ट्रॉली, ठीक है, ये लिख के डालें तो इजीली आपको आ जाएगी। मगर ये है कि मुझे ना कुछ वो मिल रही थी। यार क्या बांदरी बनी हुई है, इंसान बनवा क्या, किसी लच्छो बांदरी की रूह आई हुई है। इसको सुकून से बिठा ले, मैं बता रही हूँ। मेरे अंदर उसकी रूह है, ये इधर करो। वो जो मुझे लग रहा है वो जो बर्ड्स मार्केट गए थे ना मुस्तफा, वो जो बांदर इससे लेके वो खा नहीं रहा था पापड़, वो बांदरी की रूह इसमें आ गई। मैं बात सुनो, मेरे को उस भूत की वो रूह आई हुई, वो जो मैं दी थी ना। अच्छा हाँ, एक और बात जी, एक और बात पता चली है। ये अपना जो है ना कब्रिस्तान के वहाँ से खुदाई हो रही है अपने इलाके के कब्रिस्तान में से, सुन रहे हो? अपने इलाके का यहाँ पे जहाँ पे हमारी नानी है, हाँ यहाँ पे नाता खान गोट वाला जो है वो, इसकी खुदाई हो रही है, कुछ बना रहे हैं वो लोग ना। ये अपना बाईपास के नीचे से जो जगह है वहाँ पे को क्रेने व्रेने पता नहीं कहाँ पर है, मगर वो इनकी सिपारे वाली टीचर बता रही थी, वो कह रही थी कि भाई वहाँ से जो है ना वो निकली है, कोई चुड़ैल निकली है। उसने मुझे यकीन करो उसकी तस्वीर भी दी है। मैंने कहा चुड़ैलें कब से तस्वीरें खिंचवाने लगी हैं? मेरे ख्याल से चुड़ैल, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से ये देखो तुम लोगों को क्रेन के आगे दिख रही है, ये चुड़ैल है, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस बंदे को जो है ना इस तरह की है, मारा पीटा है चुड़ैल ने, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये चुड़ैल देखना, ये लग नहीं रहा तुम लोगों को जो है ना वो है, क्या कहते हैं, नहीं AI नहीं, ये ऐसे लग रहा है। फिलहाल तुम चेक करो, देख लो ये कोई मेकअप शेकअप किया हुआ है चुड़ैल ने। अच्छा तो गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है वहाँ पे शायद कोई ऐसा कोई गलत काम हो रहा होगा, कोई मतलब सूटे मूटे वाला, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई यहाँ पे क्या सीन है, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमारा अड्डा ना खराब कर दे। जैसे आपने बॉलीवुड वगैरह की मूवीज में देखा होगा कि इस तरह फिर वो डाइन शाइन बन के चुड़ैल बन के वो बंदे डराते हैं कि यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाए। आप लोग खैर इस बारे में क्या बताते हो? यार देखो चुड़ैल या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो तो वैसे हाथ पाँव से ही मार पूर के बंदे को बड़ा कर भी तो वो अल्लाह ने बनाई होगी। कौन है ये लोग? आपका क्या फुल फिल्म ही चुड़ैल, फुल ना इंडिया की फिल्म आती थी, फुल हो रही चुड़ैल यकीन कर। देखा, इंडिया ये देख क्रेन में कहता शूट हुआ है इंडिया की छोड़ो। खैर गाइस आप लोग इस बारे में जरूर बताना, ठीक है ना। तो भाई एक कमेंट आया है जुल्फिकार कुरैशी के नाम से, ये कह रही है हमारी बहन के भाई बिलाल भाई आप कहते हो कमेंट करा करो, पढ़ के चस आती है। मैं कमेंट करती हूँ आप जवाब ही नहीं देते। देखो लाइव आपको जवाब दे रहे हैं। ये मेरी बहन कहती है अजीज़ा और बिलाल भाई मुझे आज आप दोनों का बे औलाद लोगों के लिए दुआ करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी बे औलाद हूँ, 15 साल हो गए हैं। साढ़े को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ओहो यार देखो वो कहता है ना जहाँ डॉक्टर जवाब दे दे अल्लाह तो नहीं लगे हुए डॉक्टर, क्या पता अल्लाह पाक आपको चपड़ मार के दे दे। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखो, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला दे देगा आपके हक में, कोई अच्छा सोचा होगा। बस दिल छोटा नहीं करते और अपने रब से जो है ना कभी भी ना उम्मीद नहीं होते। वो कहते हैं ना रब के ख़जानों में कमी नहीं है किसी चीज़ की, देर हो जाए अंधेर ना हो, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे मेरी एक और बहन कह रही है फजूल चीज़ मैंने लिया, बिरयानी नहीं बनी और इसमें टेस्ट नहीं आता खाने का, मैं सिलेंडर सही है। यार तुसी की चाहते हो जो मैं सिलेंडर लेनी है, फिर कहते हो सिलेंडर फट जाएगा और ये ले लो
तो हम लोगों ने रात को यार नूडल बनाए थे। नूडल खाने वालों बताओ टेस्ट कैसा था? एकदम उसे सिलेंडर से बड़ा लग रहा था, बीच में उसकी आग मार के फेंक दी। अच्छा एक मेरी बहन जो है ना वो, अच्छा यार तुम लोग एक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो मैं AI से थंबनेल जनरेट कर रही थी। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग कहते हो आपकी शक्ल ऐसे बना देता, ठीक है? तो तुम लोग क्या नहीं चाहती कि मैं AI से बनाऊं? मतलब जो भी बीच में वीडियो के होता है मैं वही थंबनेल ओरिजिनल रहने दूं। जैसे कि इस पिछले थंबनेल के ऊपर पिछले 2 जो है ना व्लॉग्स, उनके थंबनेल ओरिजिनल ही हैं। गाइस आप कमेंट में याद से बोलना कि मेरा मुर्गा जो है बुड्ढा है, जवान है, कितने साल का। अच्छा तो इसको बहुत लोग बोल रहे हैं तो मुर्गा बुड्ढा ले आया, मुर्गा बुड्ढा ले। और मेरी तारीफ करना नहीं भूलना। ओह माय गॉड, इसकी तेरी तारीफ में मेरे से अच्छे कसीदे कोई ना कर सके। तारीफ वाले भी काम करे, पहले मन खुश कर, उसके बाद आंटियां को खुश करना। इसके तारीफ में मुझसे ज्यादा अच्छे कसीदे कोई ना पढ़ सके। सारा दिन चाह के तुम लोग रखते हो, स्कूल खोलते हो, इनको निकालो स्कूल। तो ये मेरी बहन कह रही है फैजान उमर के नाम से इनकी आईडी कह रही है रियल थंबनेल। तो भाई आप लोग बताना आप लोगों को क्या ये नॉर्मली थंबनेल अच्छे लग रहे हैं या AI से बने हुए थंबनेल? ठीक है जी। अच्छा जी एक हमारी बहन है अब्दुल शकूर, वो कह रहे हैं बिलाल भाई हम अजीज़ा को हमारी बेटी का नाम ले लें। इनकी बेटी का आई थिंक नाम है फातिमा शकूर, ऐसा ही नाम है। अगर यही नाम है तो फातिमा शकूर मैंने नाम ये लिया, ठीक है। बाकी देखो एक बात बताऊं आपको ना, हम लोग नाम वगैरह नहीं ले रहे। इंशाल्लाह तो एक प्रोग्राम ये बनाया है कि हम लोग महीने में एक दफ़ा आप लोगों के लिए लाइव आया करेंगे, और जब लाइव आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जी भर के आप लोगों के हम लोग नाम लेंगे, आप लोग सवाल करके जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस वजह से नाम आप लोगों के हर रोज़ नहीं लिए जाते, लेकिन लाइव पे आप बोलोगे ना नाम, मैं कह रहा ना ही चीख चीख के। अच्छा बहुत सी मेरी बहनें कह रही थी कि ना हॉट प्लेट की क्या प्राइस है यार। हॉट प्लेट इंडक्शन तो बड़े महंगे आ रहे थे कसम से। उसके लिए फिर आपको बर्तन भी अलग से लेना पड़ता है, क्योंकि वो इंडक्शन के ऊपर क्या होता है कि आपको ऐसे मैग्नेटिक वाली चीज, जिस चीज के साथ मकनातीस चिपके ना आपको वही रखना है, तभी वो चलेगा। जैसे कास्ट आयरन हो गया, जैसे कुछ ऐसे बर्तन आते हैं वो जो स्पेशली इसी के लिए बने होते हैं। तो मैंने कहा लाल साहब ने बोलना है, एक तो महंगा चूल्हा ले लिया, ऊपर से फिर नवाब की बच्ची बर्तन भी ले रही है, तो इस चक्कर में मैंने लिया। वो 25-28 हज़ार का चूल्हा था खाली। नहीं बिलाल साहब ने बोल दिया, तो बड़ी बिलाल साहब की मननी है नहीं सरताज, गुस्सा ना खाए। नहीं बिलाल साहब यहाँ से तो बिलाल साहब की मान रही हो ना, बिलाल साहब को डर है। बिलाल साहब एक टके का डर नहीं है, बिलाल साहब मोहब्बत करते हैं। डर सिर्फ मुझे इस खुदा का है। मैं कोई भी पुट्ठा काम करने से पहले अपने रब से डरती हूँ कि मेरा रब ये ना बोले कि देखो ये क्या कर रही है, मैं इसका कितना ख्याल करता हूँ और ये क्या कर रही है। तो मुझे सिर्फ अपने रब की जात का डर है, समझ आई? मुझे और किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का डर नहीं आई, समझना? ओके अजी नत्थू कह रहा है ना, कोई डर नहीं है मुझे, सिर्फ अपने रब की जात का डर है। वो भी इसलिए नहीं कि वो बहुत जो है ना गुस्से में आ जाएगा, ये वो। मेरा रब बड़ा रहीम करीम है, वो रहम फरमाए मुझ पे, आप पे, सब पे। बस मुझे उसकी नाराजगी से डर लगता है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो ना उसकी नाराजगी से आप डरते हो। जैसे बिलाल साहब मुझसे प्यार करते हैं तो ये नाराजगी मेरे से डरते हैं कि मैं नाराज हो जाऊँ, मुंह फुला के बैठ जाऊँ तो इसका जीना आराम हो जाएगा। तो जब अगर मेरा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया तो फिर तो मतलब समझोगे दुनिया में बसने वाले जो कख और रूड़ा है ना वो भी मुझे आगे ठोकरे मारेगा, समझ आई? तो वो कहते हैं ना कि अपने शहनशाह को मनाओ, बाकी सारा कुछ लाइन पे, समझ रहे? हम जन्नत दोज़ख की लालच में नहीं रहते। हम कहते हैं बस मेरा मौला खफा ना हो जाए, और अपने मौला को कहते हैं बस रहम करना, माड़ी सी बंदियों से गलियों का कख हूं मैं, समझ रहे? तो बस ये बातें ऊपर से दिखाने के लिए नहीं कर रही, मेरे दिल की बातें हैं, कभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा एक और मेरी बहन है हसान खान के नाम से इनकी आईडी, इन्होंने मुझे बड़ा दिलासा दिया। सीधा 4 साल से मैं इस इंडक्शन चूल्हे के ऊपर कर रही हूँ। हाँ उसकी प्राइस तो मैं बताना ही भूल गई, बात कहाँ की कहाँ ले जाती हूँ मैं। हाँ वो उसकी प्राइस ये है कि वो 10-12 हज़ार का था, मगर सेल के अंदर अपन को पड़ा है 7,600 का। तो डिलीवरी डाल के जो मुझे शायद 799 का, वही 8 का पड़ेगा। इस बंदे को मैंने कहा 6 का मिले। एक नंबर ड्रामेबाज है, मुझे बोला 6,000 का, लेकिन अभी बात खुल के आई है 8,000 का। बहुत ड्रामेबाज है, यकीन का स्ट्रीम लेवल की बंदी ड्रामेबाज है। कसम ले लो 8,000। अच्छा एक और मेरी बहन कह रही है आप यहाँ से कैट ले लो, वो कल वाली मंडी में से। ना ये बिल्लियाँ पाली हुई है ना मैंने। तो गाइस इसी तरह के छोटे छोटे आप लोगों के कमेंट्स हैं। क्या हो गया? तुम्हारे मुर्गे के लिए कमेंट आए हुए हैं ऑलरेडी। कि हमारी एक बहन है सूफिया रिजवी, वो कह रही है 80 साल का मुर्गा लग रहा है और मुर्गी बेचारी अभी जवान हुई है। वाह बेटा वाह, ये अंडे क्या देंगी? अल्लाह। अभी एक और कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी शुमाइला आसिफ का। ये कह रही है हेलो अजीजा, मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच, तारीफ कर दी आपने दाढ़ी वाले कुकर की।
अच्छा बात है, ये दाढ़ी वाला कुकड़ मेरे को याद नहीं कहता है। प्यार से बोल दो, मेरी जाने मानना है, मेरी मोहब्बत है, मेरी दिलरुबा। ये मेरे को कहती है गंजा, गंजड़ू कहती है, तो मैं इतना तो बनता ही है ना, आपको पता। गंजड़ू, टुंडड़ू, लंगड़ू, फदड़ू, क्या क्या नहीं है ये आदमी। इतना कोई बर्दाश्त करते नहीं, मेरे 4 बाल नहीं बर्दाश्त कर सकता। खैर छोड़ो इसको, पना करो। तो ये कह रही है भाई कि आज मैंने आपको और बिलाल भाई को ड्रिग रोड में देखा था और हाय भी किया था। हाँ, एक याद आया, एक हमारी बहन, मेरे ख्याल से मेरी बहन, आप बाइक से मेरे ख्याल से मेरी बहन बाइक पे जा रही थी, हाई किया था मैंने, मेरी बहन को जवाब दिया था। मैं मिलना चाहती थी पर इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। आपने मेरा नाम लेना है व्लॉग में, शुमाइला आसिफ, देखो ले लिया, आपके बोलने से पहले ले लिया। और मेरे बच्चों का नाम अजहान, हुरैन, प्लीज प्लीज जरूर लीजिएगा। ले लिया जी, ले लिया, मसले की बात ही कोई नहीं। ओए ओए बात सुनो, ड्रामे मत करना, जगाना ना, इसको मत जगाना, तुम लोगों को कसम है तुम लोगों की जिंदा माँ की। अच्छा बात कुछ ऐसे, सोबिया डार ये कह रही है ऊट पटांग व्लॉग, हम सहेलियों वाला। यार तुम लोगों को पता जिंदगी ऊट पटांग चल रही है, और जहाँ दोस्तें मिल जाए वहाँ पे तो वैसी तबाही आ जाती है। तो बस इस तरह का ऊट पटांग है। आयशा बेचारी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, बस काम करवाया, रोटी भी नहीं दी। समझा करो ना, साइमा अली हमारी कह रही है भाई समझा करो, जो सहेलियाँ आती हैं ना वो भी जिगरी दोस्तें हों, बचपन की दोस्तें हों, और उनकी फिर दोस्त भी काम चोर हो बंदी, तो काम वही करेंगे ना। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आते हैं जैन शेख के नाम से, ठीक है। ये अब मुझे लग रहा है मुबशिरा हो शायद, अगर मुबशिरा हो तो जैन शेख की आईडी से कमेंट करो कि मैं मुबशिरा ही हूँ, ठीक है। अजीज़ा आप अपने बालों का टोटका बताएं, जो आपके बाल सिल्की और हेल्दी हैं और आपके बाल बड़े भी हैं बहुत ज़्यादा। देखो बाल बड़े मेरे जो है ना, मेरी नानी अम्मा की मेहनतों से हैं। मेरे तक होता तो मैं टकली रहती, बचपन में कोई इतने ज़्यादा बाल नहीं थे, मगर मेहनत कर करके ना मेरी नानी अम्मा ने तेल लगाओ हर जो है ना जुमेरात को बाल की टिंडी करवा दो, तो वो इस चक्कर में ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरी नानी अम्मा ने बहुत मेहनतें की, जिसके चक्कर में मेरे बाल बड़े हो गए। खैर गाइस अभी आप लोगों को मैं ना कपड़े दिखाती हूँ। ये कपड़े आप लोगों के कहने के ऊपर, तकी बाबा की शॉपिंग 10-15 हज़ार की अम्मा ने कर 15 डाली। की नहीं की है, 10 की है। भाई पता नहीं होता तेरा ना, इसका पता नहीं होता, ठीक है। अभी मुझे बता रही 10 के बाद पता चलेगा। जैसे वो कह रही थी कि वो जो चूल्हा लेके आई वो 8,000 का, 6,000 का लाई, अभी 8,000 काम मेरी ना नंद ने मुझे ये हेरा फेरी करनी बताई है। उसने कहा था भाभी तुम ना बिलाल को पहले कम बताया करो, बाद में बता दिया करो, गुस्सा ना करे। खैर ये मेरे तकी की फेवरेट शर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर डंप ट्रक बना हुआ है, इसके ऊपर हर चीज़ बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, एक्सक्लोवेटर बना हुआ है और पता नहीं सीमेंट मिक्सर बना हुआ है, ये उसकी फेवरेट शर्ट है, ठीक है। आज रोता रोता शर्ट को देख के चुप कर गया था। एक मैंने ये टी शर्ट मंगाई है ब्लू कलर की, ठीक है। एक मैंने ये मंगवाई, फिर एक मैंने ये मंगवाई, फिर एक मैंने ये मंगवाई, फिर मैंने उसकी 3 पैंटें मंगवाई है। रोना पटा नहीं तुम लोगों को, अल्लाह का वास्ता पीछे से रोना ना देना। चुप चुप चुप। ओए दादा मेरा मोबाइल दे दे, चल तू पीछे चल, निकल, पढ़ पढ़, जा 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 जा। क्यों दिया इसको फोन? उन्हीं देर इन्हें ब्लॉग में उन्हीं देर क्यों दिया? तुम बिगाड़ने वाले आदमी। मैं अभी ले ले, तो सब्र कर। दुनिया वहां से बंद कर लो, उठा ना तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। ये इनकी एक और पैंट मंगवाई है, ये ऊपर से ऐसी और नीचे से ना इस तरह के पोंचे हैं, ये इलास्टिक वाले, ठीक है। ये मंगवाई है, फिर एक पैंट मैंने ये मंगवाई है। सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं बिलाल को मद्देनजर रखते हुए कि बिलाल कैसी ड्रेसिंग करता है और करवाता है। ये देखो, देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। बस मुस्तफा के लिए एक ही शर्ट मंगवाई है, इसकी मैंने 13 साल वाली मंगवाई है। क्या कहती हो, कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी आप लोग लाजमी बताइए इनमें से कौन सी शर्ट या पैंट पसंद आ रहा है। और ना मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये ब्रेकआउट से मैंने मंगवाया है, ऑनलाइन तुम लोगों को मिल सकता है, सेल लगी हुई है अभी 50% ऑफ, ठीक है। तो वहाँ से मंगवा लेना। ये भी 2500 की शर्ट है और ये मुझे आई थिंक 1000 में पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है, 1000-1200 में पड़ी है, ठीक है। और ये जनाब ये पैंटें भी इसी तरह को 3-3 हज़ार की पैंटें, 3200 की पैंट है ये, और ये मुझे 1500 की पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से मुझे शर्टें भी कुछ 1000 की, ये वाली टी शर्ट जो है ना बगैर कॉलर की है, मुझे 600-700 रुपये की पड़ी है, ठीक है। इतना आप अगर चेज़अप वगैरह भी चले जाओ तो वहाँ पे भी होता है, मगर क्वालिटी ये नहीं होती जो इनकी होती है। तो आप लोगों ने भी अगर वहाँ से मंगाना है तो आप लोग मंगा सकते हो। बाकी जनाब आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, बस छोटी सी अपडेट थी और कुछ मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स थे, कमेंट्स करते रहा करो ढेर सारे। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।